अब मुझे जिस शायर को आवाज़ देनी है, मैंने तमाम मुशायरों में उनका नाम पुकारे जाने पर पहली और दूसरी सफ़ों में बैठने वाले सामईन को अपनी जेब से डायरी और पेन निकालते हुए देखा है। मैं इस बात की गवाही दे रहा हूं, हमारे मुशायरों के गिरते हुए मेयार के बावजूद भी अगर मुशायरों को माशरे की तरबियत गाह कहलाने का हक हासिल है तो वो सिर्फ इसलिए हासिल है कि अभी हमारी महफिलों में वसीम नादिर साहब जैसे लोग मौजूद हैं। मैं बहुत इज्जत के साथ, बहुत एहतराम के साथ उन्हें आवाज दे रहा हूं और आपको आपकी जिम्मेदारी का एहसास करा रहा हूं कि अदब के नाम पर महफिल में चर्बी बेचने वालों, अभी वो लोग जिंदा हैं जो घी पहचान लेते हैं। इस्तकबाल। मैं सबसे पहले पीयूष अग्निहोत्री, दर्पण, इन दोनों अपने छोटे भाइयों को मुबारकबाद पेश करता हूं। आज का ये मुशायरा अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से मंसूब है, जो हमें ये बताता है कि मुल्कों की सियासत, कामयाब सियासत और उन पर हुकूमत करने के साथ साथ दिलों पे हुकूमत करने का जो फ़न होता है वो किन दुश्वार रास्तों से गुज़रने के बाद आता है, लेकिन जब आ जाता है तो इसी तरीके से चाहें लोग दुनिया में मौजूद रहें या दुनिया से चले जाएं, उनकी हुकूमतें इसी तरीके से कायम रहती हैं जैसे आज अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे दिलों में कायम हैं। हज़रत बहुत अच्छा मुशायरा, जितना दर्पण ने इब्तदाई गुफ्तगू में बताया कि बहुत शॉर्ट नोटिस पर ये मुशायरा मुनक्किद हुआ, हम तो सब वाकिफ़ ही थे इस सारे हालात से, आप लोग मौजूद रहे। शायद इसमें थोड़ी सी कुछ धमकी जैसी गुजारिश भावना की भी थी, लेकिन खैर वो उनकी मोहब्बतें थीं और हक़ था, और वो जानती थीं इस बात को कि रायबरेली के लोग अपनी तमाम अदबी और साहित्यिक जिम्मेदारियाँ किस खूबी से निभाते हैं, तो उन्हें ये यकीन था और उन्होंने इसी तरीके से आपसे गुजारिश भी की। आप मौजूद रहे, मुशायरा कामयाब हुआ। इस मुशायरे की कामयाबी की एक बहुत बड़ी वजह मैं आपको बताता चलूँ कि आज के मुशायरे, चाहे आज के हों या पहले के हों, ख़वातीन का मयार हमेशा कहीं ना कहीं एक उलझन तलब नज़रों से देखा जाता रहा है, लेकिन आज के इस स्टेज पर भावना श्रीवास्तव जैसी बड़ी होनहार और काबिल कदर शायरा मौजूद है, तो ये बताती है कि मुशायरों में मयार कायम है। लेकिन एक बात मैं और अर्ज़ कर देना चाहता हूँ कि आज सफ़े सामईन में जिस तरीके से आप मौजूद हैं, मुशायरों का एक तरीक़ा है, एक रिवायत है कि एक शख्स को सदर बना दिया जाता है, जैसे आज मजबूरन मुझे ये ज़िम्मेदारी निभानी पड़ी, लेकिन आप खुश नसीब हैं कि आज सफ़े सामईन की सदारत जो शख्सियत कर रही है वो तारा इकबाल साहिबा है, वो यहाँ मौजूद हैं। ये हमें बहुत खुशी की बात है। तो आइए हज़रत कुछ अशार मैं पढ़ता चलूँ, सब दोस्त हैं, भाई हैं छोटे, मैं इनायत कीजिए सर। एक मतला पढ़ता हूँ कि चराग पढ़ते हुए गज़ल जो तेरे बाल खुल गए, पढ़ते हुए गज़ल जो तेरे बाल खुल गए, मुझ पर तो कायनात के अहवाल खुल गए। पढ़ते हुए गज़ल जो तेरे बाल खुल गए, मुझ पर तो कायनात के अहवाल खुल गए, और आंखों में तेरी झांक के फिर जुर्म कर लिया। आंखों में तेरी झांक के फिर जुर्म कर लिया, इस साल भी पुराने कई साल खुल गए। आंखों में तेरी झांक के फिर जुर्म कर लिया, इस साल भी पुराने कई साल खुल गए, और खुशबू तुम्हारी रूठ के मुझसे जुदा हुई। खुशबू तुम्हारी रूठ के मुझसे जुदा हुई, कल एक रोज बेख्याली में रूमाल खुल गए। खुशबू तुम्हारी रूठ के मुझसे जुदा हुई, एक रोज बेख्याली में रूमाल खुल गए। रूमाल खुल गए। एक मतलब एक शेर और सुन लीजिए। मतलब अर्ज किया कि मोहब्बतों के मज़े तूने कुछ कमाए नहीं, मोहब्बतों के मज़े तूने कुछ कमाए नहीं, निशान हिज्र के तेरे बदन पे आए नहीं। मोहब्बतों के मज़े तूने कुछ कमाए नहीं, निशान हिज्र के तेरे बदन पे आए नहीं, और बस एक रस्म ताल्लुक़ निभाने बैठे हैं। स्वयं बस एक रस्म ताल्लुक़ निभाने बैठे हैं, वगरना दोनों के कप में ज़रा भी चाय नहीं। बस एक रस्म ताल्लुक़ निभाने बैठे हैं, वगरना दोनों के कप में ज़रा भी चाय नहीं। वगरना दोनों के कप में ज़रा भी चाय नहीं। एक मतलब एक शेर और सुन लीजिए। मतलब अर्ज़ किया कि रंग बिरंगे नक्श उभर कर तैर रहे हैं पानी पर, रंग बिरंगे
नक्श उभर कर तैर रहे हैं पानी पर, चांद ने अपनी मोहर लगा दी दरिया की पेशानी क्या पर। बात है, वाह 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 वाह। चांद ने अपनी मोहर लगा दी दरिया की पेशानी पर। और तुम क्या समझो, तुम क्या जानो, इश्क इसी को कहते हैं। तुम क्या समझो, तुम क्या जानो, इश्क इसी को कहते हैं। हमने अपनी उम्र गुजारी कैसे एक कहानी पर। तुम क्या जानो, तुम क्या समझो, इश्क इसी को कहते हैं। हमने अपनी उम्र गुजारी कैसे एक कहानी पर। और आखिर मैंने खून से अपने वो तस्वीर मुकम्मल की। आखिर मैंने खून से अपने वो तस्वीर मुकम्मल की। कब तक बेबस बैठा रहता रंगों की मनमानी पर। क्या बात है, वाह 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 वाह। आखिर मैंने खून से अपने वो तस्वीर मुकम्मल की। कब तक बेबस बैठा रहता रंगों की मनमानी पर। और ये शेर चराग से लेकर आशूर और तमाम शुराए किराम के हवाले से मैं पढ़ता हूँ। सुल्तानी पर ये गज़ल नई है। हमतन गोश मतला तारा साहिबा मतला अर्ज किया कि कैसा गुमान था कि यकीन से अलग हुए। कैसा गुमान था कि यकीन से अलग हुए। तुमको ही चाहते थे तुम ही से अलग हुए। कैसा गुमान था कि यकीन से अलग हुए। तुमको ही चाहते थे तुम ही से अलग हुए। और बिछड़े हो काफिले से तो इतना उदास हो। बिछड़े हो काफिले से तो इतना उदास हो। वो लोग क्या करें जो जमी से अलग हुए। क्या बात है, वाह 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 वाह। बिछड़े हो काफिले से तो इतना उदास हो। वो लोग क्या करें जो जमी से अलग हुए। और एक इंतशार जात का हिस्सा बना रहा। एक इंतशार जात का हिस्सा बना रहा। जोड़े गए कहीं से अलग हुए। क्या बात है, एक इंतशार जात का हिस्सा बना रहा। वाह 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 वाह। एक इंतशार जात का हिस्सा बना रहा। जोड़े गए कहीं से अलग हुए। और इस बार ख्वाहिशों की तरफ से न जाएंगे। क्या मिसरा है। इस बार ख्वाहिशों की तरफ से न जाएंगे। हम लोग पिछली बार यहीं से अलग हुए। वाह 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 वाह। तो इस वाह बार वाह 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 वाह। इस बार ख्वाहिशों की तरफ से न जाएंगे। हम लोग पिछली बार यहीं से अलग हुए। हम लोग पिछली बार यहीं से अलग हुए। हम लोग उसको मेरी तड़प का गुमा तक नहीं हुआ। क्या गजल है। उसको मेरी तड़प का गुमा तक नहीं हुआ। मैं इस तरह जला कि धुआं तक नहीं हुआ। वाह वाह वाह। उसको मेरी तड़प का गुमा तक नहीं हुआ। मैं इस तरह जला कि धुआं तक नहीं हुआ। और तुमने तो अपने दर्द के किस्से बना लिए। तुमने तो अपने दर्द के किस्से बना लिए। हमसे हमारा दर्द बयां तक नहीं हुआ। हमसे हमारा दर्द बयां तक नहीं हुआ। और ये चाहते थे मौत ही हमको जुदा करे। ये चाहते थे मौत ही हमको जुदा करे। अफसोस अपना साथ वहां तक नहीं हुआ। ये चाहते थे मौत ही हमको जुदा करे। अफसोस अपना साथ वहां तक नहीं हुआ। अफसोस टूटने वाले मोहब्बत में संभल जाते हैं। टूटने वाले मोहब्बत में संभल जाते हैं। आंख जख्मी हो मगर ख्वाब तो पल जाते हैं। आंख जख्मी हो मगर ख्वाब तो पल जाते हैं। और इश्क जंगल में लगी आग है पागल लड़कों। इश्क जंगल में लगी आग है पागल लड़कों। भड़क उठे तो हरे पेड़ भी जल जाते हैं। इश्क जंगल में लगी आग है पागल लड़कों। भड़क उठे तो हरे पेड़ भी जल जाते हैं। और जाने किस किस की मोहब्बत का गिरफ्तार हूं मैं। जाने किस किस की मोहब्बत का गिरफ्तार हूं मैं। लोग आकर मेरी जंजीर बदल जाते हैं। जाने किस किस की मोहब्बत का गिरफ्तार हूं मैं। शायरी है साहब, शायरी है। वाह वाह वाह। लोग आकर मेरी जंजीर बदल जाते हैं। और आशू मिश्रा, जिंदगी तुझको पता है कि तलब में तेरी। जिंदगी तुझको पता है कि तलब में तेरी। कुछ मुसाफिर तो बहुत दूर निकल जाते हैं। क्या बात है।
मैं जिंदगी तुझको पता है कि तलब में तेरी, कुछ मुसाफिर तो बहुत दूर निकल जाते हैं और कभी कपड़े बदलता है, कभी लहजा बदलता है। क्या शेर है ये, वाह वाह। कभी कपड़े बदलता है, कभी लहजा बदलता है, मगर इन कोशिशों से क्या कहीं शजरा बदलता है, मगर इन कोशिशों से क्या कहीं शजरा बदलता है। और तुम्हारे बाद अब जिसका भी जी चाहे मुझे रख ले। शेर सुनिए दोस्तों, शेर सुनिए। तुम्हारे बाद अब जिसका भी जी चाहे मुझे रख ले, जनाजा अपनी मर्जी से कहां कांधा बदलता है। क्या बात है, वाह 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 वाह। तुम्हारे बाद अब जिसका भी जी चाहे मुझे रख ले, जनाजा अपनी मर्जी से कहां कांधा बदलता है। और ये दुनिया है, यहाँ सब कुछ बदल जाता है पल भर में। ये दुनिया है, यहाँ सब कुछ बदल जाता है पल भर में। हमें अब देखना ये है कि तू कितना बदलता है, क्या बात है। हमें अब देखना ये है कि तू कितना बदलता है। और मेरी आंखों की पहली आखिरी हद है तेरा चेहरा, मेरी आंखों की पहली आखिरी हद है तेरा चेहरा। मैं वो पागल नहीं हूँ रोज जो रास्ता बदलता है, मैं वो पागल नहीं हूँ रोज जो रास्ता बदलता है। हज़रात तमाम जिम्मेदार बैठे हैं यहाँ। एक शेर पढ़ता हूँ मैं यहाँ से कि मैं वो पागल नहीं हूँ रोज जो रास्ता बदलता है, और परिंदा सोचता ये है रिहाई मिल गई मुझको। हाय क्या शेर है। परिंदा सोचता ये है रिहाई मिल गई मुझको, सफाई की गरज से जब कभी पिंजरा बदलता है। परिंदा सोचता ये है रिहाई मिल गई मुझको, क्या मुंतकिली है। सफाई की गरज से जब कभी पिंजरा बदलता है। और आखिरी शेर गज़ल के एक दो शेर मतलब अर्थ किया कि दर्द जब हो तो तसल्ली को गज़ल कहते हैं, दर्द जब हो तो तसल्ली को गज़ल कहते हैं, सर्द मौसम में अंगीठी को गज़ल कहते हैं, सर्द मौसम में अंगीठी को गज़ल कहते हैं। और जंगली फूलों से तितली को पकड़ने वाली, जंगली फूलों से तितली को पकड़ने वाली हम उसी सांवली लड़की को गज़ल कहते हैं। जंगली फूलों से तितली को पकड़ने वाली हम उसी सांवली लड़की को गज़ल कहते हैं। और आंख वालों का अलग ढंग अलग तर्ज़े बयां, आंख वालों का अलग ढंग अलग तर्ज़े बयां, चांद ठहरा हो तो खिड़की को गज़ल कहते हैं। आंख वालों का अलग ढंग अलग तर्ज़े बयां, चांद ठहरा हो तो खिड़की को गज़ल कहते हैं। और हमने एक उम्र गंवा दी है यहाँ आने में, हमने एक उम्र गंवा दी है यहाँ आने में, लोग आवारा मिजाजी को गज़ल कहते हैं। हमने एक उम्र गंवा दी है यहाँ आने में, लोग आवारा मिजाजी को गज़ल कहते हैं। और कितने बेदार मसाइल से भरी हैं आँखें, कितने बेदार मसाइल से भरी हैं आँखें, और क्या सिर्फ उदासी को गज़ल कहते हैं, और क्या सिर्फ उदासी को गज़ल कहते हैं। और इश्क से पहला तारुफ इन्हीं गलियों में हुआ, इश्क से पहला तारुफ इन्हीं गलियों में हुआ, जाने जां इसलिए दिल्ली को गज़ल कहते हैं। इश्क से पहला तारुफ इन्हीं गलियों में हुआ, जाने जां इसलिए दिल्ली को गज़ल कहते हैं। और सादगी देखिए कहती है वो नादिर साहब, सादगी देखिए कहती है वो नादिर साहब, आप क्यों मेरी सहेली को गज़ल कहते हैं। बहुत शुक्रिया।